नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। तो आप सभी साथियों का द बेस्ट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा सामान्य अध्ययन अभ्यास सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो इस वीडियो का जो प्रश्न पत्र है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के आने से पहले ही पोस्ट कर दिया गया है। तो आप भी इस सीरीज में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज डे 11 के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 को। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान का व्याख्याकार या संरक्षक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याकार या फिर संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कैसे की जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कॉलेजियम व्यवस्था के तहत मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या हो सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 34। तो 34 में जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, तो वर्तमान में 34 जो पद हैं वो पूरे भरे जा चुके हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वयं उसके एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक कानून के रूप में परिभाषित होता है, क्या कहलाता है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलेख न्यायालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थानों पर भी सुनवाई कर सकता है। यहाँ पर आपको बताना है किसकी अनुमति से। तो क्या है इसमें? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ऑप्शन बी है यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से यह तय करें, तो ऑप्शन सी है संसद के अनुमोदन से, ऑप्शन डी है राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली के स्थान पर कहीं अन्य भी कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह डॉक्टर जाकिर हुसैन की अचानक मृत्यु के बाद 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची जो सेकंड है उसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखें तो कूट सी सही होगा। तो यहाँ पर कूट अगर बात करें अनुच्छेद 124, तो ये क्या है? उच्चतम न्यायालयों का गठन किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 124 के तहत। वही अनुच्छेद 125 के तहत न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और वहीं ऑप्शन डी में जो 129 अनुच्छेद है इसमें अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो इसके हिसाब से जो कूट सी है वह सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25। तो 25वां जो उच्च न्यायालय बना था वह आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2012 के बाद गठित उच्च न्यायालय कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि वर्ष 2012 के बाद गठित उच्च न्यायालय कौन-कौन से हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 5, यानी कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और सॉरी, यहाँ पर हाँ मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 9 नवंबर, यानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन 9 नवंबर 2000 को राज्य की स्थापना के साथ ही नैनीताल में स्थापित किया गया था। वहीं अगर मणिपुर की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जो उच्च न्यायालय यहाँ का 25 मार्च 2013 को। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 23 मार्च 2013 को।
और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 2013 को। वहीं आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, ये हमारे देश का 25वां उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही यहाँ पर देखेंगे सभी, उपरोक्त सभी, यानी कि चेन्नई उच्च न्यायालय की अधिकारिता में तमिलनाडु व पुदुचेरी आते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है, ऑप्शन सी है। गुजरात उच्च न्यायालय इसकी राजधानी में स्थित नहीं है, तो यानी ऑप्शन जो डी है वह सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय जल विवाद। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदयुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, उसके खिलाफ जांच कॉलेजियम करती है। ये जो युक्ति है यह सही नहीं है, किसके संदर्भ में? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए की बात करें तो वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है, यह भी सही है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विधि का शासन, यानी कानून का शासन भारतीय संविधान के न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का भाई अगर मुख्य न्यायाधीश होगा तो वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्यों बनाएगा? ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति, यानी यही सही होगा, ऑप्शन डी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, ये भी गलत, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वह राष्ट्रपति सही होगा। तो राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी टेस्ट जो डे 12 का टेस्ट है वह कल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।